कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की दुनिया को चलाने वाली वो छिपी हुई ताकत क्या है? आज हम बिजली और चुंबकत्व के बीच के उसी अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली रिश्ते को उजागर करने वाले हैं। अच्छा, जरा इन चीजों पर गौर कीजिए। एक तरफ एक क्रेन में लगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, फिर एक मोटर जो घूमती है और एक एमआरआई मशीन जो हमारे शरीर के अंदर तक देख सकती है। अब सवाल ये है कि इन सब में आखिर कॉमन क्या है ना एक पहेली जैसी बात। और इसका जवाब जितना हैरान करने वाला है उतना ही सरल भी। ये सभी चीजें, ये सब एक ही मूल सिद्धांत पर काम करती हैं, चलती हुई बिजली से पैदा होने वाली एक अदृश्य शक्ति। और बस यही वो रहस्य है जिसे हम आज खोलने जा रहे हैं। तो ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस पहले हिस्से में हम ठीक उसी बुनियादी लिंक को समझने वाले हैं जो बिजली और चुंबकत्व को एक साथ जोड़ता है। इसे फिजिक्स का एक गोल्डन रूल समझ सकते हैं। जब भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन, हिलता है या मूव करता है, तो वो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड यानी एक चुंबकीय क्षेत्र बना देता है। बस यही वो एक आइडिया है जिस पर आगे की सारी कहानी टिकी है। तो सवाल ये उठता है कि ये अदृश्य शक्ति आखिर काम कैसे करती है। खैर, अच्छी बात यह है कि ये कोई जादू टोना नहीं है। इसके कुछ पक्के नियम हैं और अगर हम उन नियमों को समझ लें तो सच में इस शक्ति को अपने इशारों पर नचा सकते हैं। अब देखिए, ये स्लाइड एक रेसिपी की तरह है। ये हमें बता रही है कि एक मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमारी रेसिपी के जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं करंट की ताकत यानी I, तार का एक छोटा सा हिस्सा DL और उस हिस्से से हमारी दूरी यानी R। जब ये सब एक साथ मिलते हैं तब जाकर ये जादुई फील्ड तैयार होता है। वैसे इस रेसिपी का एक ऑफिशियल नाम भी है, बायोट-सावर्ट लॉ। अब नाम सुनकर किसी मुश्किल मैथ्स के फॉर्मूले के बारे में मत सोचिएगा। इसे बस एक गाइडबुक समझिए जो हमें ये बताती है कि किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? सीधी सी बात है, अगर करंट बढ़ाएंगे तो फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा, तार से दूर जाएंगे तो वो कमजोर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा स्ट्रांग फील्ड मिलता है तार के ठीक 90 डिग्री पर। बस इतना सिंपल है ये। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं। हमने ये तो देख लिया कि फील्ड बनता कैसे है। अब ये देखते हैं कि उस फील्ड का इस्तेमाल चीजों को हिलाने डुलाने यानी एक फोर्स बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है। इसको समझने का एक बड़ा मजेदार तरीका है राइट हैंड रूल। सोचिए, अगर दाहिने हाथ की उंगलियों को चार्ज की गति की दिशा में रखा जाए और फिर उन्हें मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में मोड़ा जाए तो अंगूठा जादुई रूप से उस दिशा में इशारा करेगा जहां फोर्स लगेगा। ये बहुत बहुत काम की चीज है। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क है। अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की लाइनों के पैरेलल यानी समानांतर चलता है तो उस पर जरा भी फोर्स नहीं लगता। लेकिन अगर वो परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर चलता है तो उससे सबसे ज्यादा धक्का महसूस होता है। मतलब सारा खेल डायरेक्शन का है। और ये स्लाइड इस बात को एकदम साफ दिखाती है। बाईं तरफ देखिए, चार्ज फील्ड के साथ 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 चल रहा है और सीधा निकल जाता है। वहीं दाईं तरफ वो फील्ड में परपेंडिकुलर घुसता है और फोर्स उसे एक परफेक्ट सर्कल में घुमा देता है। जरा देखिए कितना बड़ा फर्क है। तो अब तक हमने बात की एक अकेले चार्ज पर लगने वाले फोर्स की। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इसी कॉन्सेप्ट को बड़े स्केल पर इस्तेमाल करके काम की मशीनें बनाई जाती हैं। एक तार में बहने वाला करंट आखिर है क्या? कुछ और नहीं, बस एक लाइन में चलते हुए अरबों खरबों चार्ज। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सड़क पर हजारों गाड़ियां एक साथ चलती हैं। तो जाहिर है, जब इस तार को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो पूरे के पूरे तार को एक कलेक्टिव धक्का महसूस होता है। तो देखिए, हम एक छोटे से कण से एक पूरी चीज को हिलाने तक पहुंच गए। और यहीं से एक और मजेदार बात सामने आती है। अगर दो तारों में करंट एक ही डायरेक्शन में बह रहा हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, बिल्कुल दो मैग्नेट की तरह। इससे ये साफ हो जाता है कि बिजली असल में मैग्नेटिक है। तो इस फोर्स का असल में इस्तेमाल कैसे होता है? बड़ा ही चालाकी भरा तरीका है। तार को एक लूप की शक्ल देकर जब करंट बहता है तो लूप के दोनों साइड पर लगने वाले फोर्स मिलकर एक घुमाने वाली ताकत पैदा करते हैं। फिजिक्स की भाषा में इसे टॉर्क कहते हैं। और बस यही वो टॉर्क है जो दुनिया की हर एक इलेक्ट्रिक मोटर को घुमाता है। और अब आते हैं हम अपने आखिरी हिस्से पर।
यहाँ हम देखेंगे कि अब तक हमने जिन भी प्रिंसिपल्स की बात की वो सब एक शानदार डिवाइस में एक साथ कैसे काम करते हैं। ये है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसका काम है बहुत छोटे से छोटे इलेक्ट्रिक करंट का भी पता लगा लेना, और ये उन सभी प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करता है जिनके बारे में हमने अभी बात की है। एक करंट, एक मैग्नेटिक फील्ड और उससे पैदा होने वाला एक टॉर्क। इसका काम करने का तरीका बड़ा ही एलिगेंट है। देखिए, करंट कॉइल में जाता है जिससे मैग्नेटिक फील्ड एक टॉर्क बनाकर उसे घुमा देता है। ये घुमाव एक छोटी सी स्प्रिंग के अगेंस्ट धक्का देता है और ये तब तक घूमता है जब तक कि दोनों फोर्स बराबर न हो जाएं। और बस सुई जितनी ज्यादा घूमती है उससे पता चल जाता है कि करंट उतना ही स्ट्रांग है। एकदम सिंपल और परफेक्ट। तो हमने शुरुआत की थी एक अदृश्य चार्ज के सफर से और हम पहुंचे एक पूरी मशीन तक। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हमारे चारों ओर की दुनिया, चाहे वो बड़ी हो या छोटी, न जाने और कितने तरीकों से फिजिक्स के इसी एक खूबसूरत से नियम पर चल रही है।